एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जोड़े के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो अली कहते थे। बच्चा अपने वालिदैन के लिए हलाफ तोहफा था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो अंगूठे से बड़ा नहीं था। माँ और बाप दोनों शुरू में बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा यही हमारे लिए खुदा के दीन है और एक दिन हमारा बेटा बड़ा मजबूत लड़का बनेगा। लेकिन साल गुजरते गए और अली बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो अंगूठे की तरह छोटा रह गया। हर शाम रात के खाने पर माँ अपने बेटे के लिए मेज़ पर जगह रख देती। वो इसके सामने एक छोटी सी प्लेट रख देती और इसमें एक चाय का चम्मच सूप से भरती। अली के पास एक छोटा सा प्याला भी था जिसे उसकी माँ पानी के एक कतरे से भर दिया करती थी। घर वाले जब घर पे होते थे तो सब ठीक था, लेकिन माँ बाप अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा थे, ये सोच कर कि अगर किसी ने इसे देखा तो वो नौजवान लड़के को छेड़ेंगे। इसलिए उन्होंने उसे घर के अंदर हमेशा नज़रों से पोशीदा रखा हुआ था। मज़ीद कई साल गुजर गए और बिल आखिर अली ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। वो अभी भी अंगूठे की तरह छोटा था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत गहरी और बुलंद हो चुकी थी। दर हकीकत अगर कभी कोई उनके बेटे को बोलते हुए सुनता तो वो समझता कि ये किसी बड़े आदमी की आवाज़ है। अली एक बहुत उदास नौजवान था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और उसे अपने सारा वक्त अपने वालिदैन के घर के अंदर छुप कर गुजारना पड़ता था। एक दिन अली के वालिद अगले कस्बे में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बूढ़े आदमी ने रात होटल में गुजरने का इरादा किया, क्योंकि वो रात होने से पहले वहां तक और वापसी का सफ़र नहीं कर सकते थे। अली ने अपने वालिद से इल्तिजा की कि उसे सफ़र में साथ ले जाएं, लेकिन उसके वालिद उस ख्याल से बहुत परेशान नजर आए। उसने कहा, हमने आज तक आपको कभी बाहर नहीं निकाला और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। मैं आपकी हिफाजत कैसे कर सकता हूँ और आपको दूसरे लोगों से कैसे छुपा सकता हूँ? ये आसान हो जाएगा। अली ने अपनी गहरी तेज़ आवाज़ में जवाब दिया, आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं और कोई नहीं जान सकेगा कि मैं वहाँ हूँ। आप कपड़े में थोड़ा सा सुराख कर सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं और मैं देख सकूं कि क्या हो रहा है और दुनिया के तमाम नए नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। अली के वालिद ने महसूस किया कि अली घर से निकलने के ख्याल से कितना पुरजोश था और इस वजह से उसने अपने इकलौते बेटे को ना कहा नामुमकिन पाया। बूढ़े आदमी ने अपनी कमीज़ की जेब में एक बहुत छोटा सुराख किया और अली को अंदर छिड़ने में मदद की। माँ ने सफ़र के लिए थैली हवाले के लिए दोनों के भरोसे दिया और इनके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर अली और उसके वालिद पड़ोसी शहर के बाज़ार की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफ़र करने के बाद अली और उसके वालिद सड़क के किनारे होटल पहुँचे। वालिद ने कहा, हम यहाँ रात के लिए एक कमरा हासिल कर लेंगे और कल हम घर वापस जाने से पहले सुबह सवेरे बाज़ार जाएंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता मुझे होटल में ठहरना पड़ेगा, अली ने कहा। नौजवान बहुत पुरजोश था, क्योंकि उसने अपने सफ़र में बहुत कुछ देखा था और वो अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोया था। अली ने वालिद एक कमरे की अदायगी की और रात के खाने की तैयारी के लिए अपने बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी का सामान खोलने और नहाने के बाद और अली को अभी तक अपनी जेब में छुपा कर वो इस उम्मीद के साथ खाने के कमरे में चला गया कि शायद वो अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ खाने का सामान ले आए। फिर कुछ बहुत गैर मुतवक्का हुआ, जिससे तमाम मेहमान रात के खाने पर बैठे चोरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हुआ। बेरहम दिखाई देने वाला मर्दों ने, जो कि 3 थे, बंदूकें उठाई और हुक्म दिया कि हर मर्द और औरत अपनी रकम और जो भी कीमती सामान उनके पास है वो हवाले कर दें। तमाम मेहमान बहुत खौफज़दा थे, जिनमें अली के वालिद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था और अपने बटुए और जेवरात को चोरों के देने के मेज़ों पर रखने लगे। अचानक कहीं से एक बहुत तेज़ और बहुत गहरी आवाज़ आई, अपनी बंदूकें नीचे करो। आवाज़ ने हुक्म दिया, मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर जा रहा हूँ। कोई नहीं जानता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे के चारों तरफ नज़र दुराई, लेकिन कोई शख्स तलाश ना कर सका।
پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو، کیونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو بارو کرایا تعلق بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگنے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھا آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ علی اس کے ہاتھ پر چڑھ جائے۔ پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ تمام مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ علی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے۔ علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے لگے، بہت حیران ہوئے اور بہت متجسس تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ سب علی کو بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہادر بیٹا ملنے پر کتنا فخر ہوگا۔ صبح جب وہ بازار کے لیے ہوٹل سے نکلے تو علی کے والد نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جیب سے نکال کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ ساری صبح بازار میں اور پھر گھر کے جاتے ہوئے بوڑھے آدمی کے راہگیروں سے علی کا تعارف کرانے کے لیے کئی بار رکنا پڑا، اور اس نے بہت فخر محسوس کیا اور سب کو بتایا کہ کس طرح اس کے بیٹے نے تینوں چوروں سے سب کو بچایا تھا۔ اس شام جب باپ بیٹا گھر پہنچے تو علی کی ماں بہت پریشان نظر آئیں کہ علی ان کے شوہر کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوگا اگر کسی اسے دیکھ لیے۔ اس لیے اپنے شوہر سے پوچھا، لیکن بوڑھا آدمی مسکرایا اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ان دنوں نے ہوٹل میں کئی مہم جوئی کا تجربہ کیا تھا اور علی نے کس طرح سب کو بچایا اور چوروں کو ڈرایا۔ اپنے بیٹے سے شرمندہ ہونا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اتنے سالوں تک اسے گھر میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں علی اور ان تمام چیزوں پر فخر کرنا چاہیے جو وہ کرنے کے لیے قابل ہے۔ علی کی ماں کو واقعی بہت فخر ہوا جب اس نے اپنے بیٹے کی بہادری کی داستان سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھپائے گی یا پھر کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرے گی۔ اس دن کے بعد علی انگوٹھے نے ہمیشہ اپنے والدین کے کندھوں پر سفر کیا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے اور اس نے بہت سے کام دیکھے اور کیے ہیں اور بہت سی مہم جوئیاں کی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند